हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार विजय रथ की शुरुआत हो रही है। विजय रथ एक नया कोर्स है आप सभी के लिए, जिसमें अगले 25 दिन तक हम लोग फोड़ने वाले हैं। कल से मैं इसका सेशन शुरू करूंगा और कल हम लोग सेमीकंडक्टर्स करने वाले हैं वन शॉट में। आपने शायद ट्रेलर वीडियो देख लिया होगा। अभी हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम HC वर्मा बुक। चैप्टर है बेटा काइनेमेटिक्स इन 1D एंड काइनेमेटिक्स इन 2D। बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं HC वर्मा बुक के ऑब्जेक्टिव वाले, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। नीट 2021 में, 2022 में ऐसा हुआ भी है। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जा रहा है एक मोटर कार एट अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। इट मेक्स 90 डिग्री टर्न, लेफ्ट टर्न मुड़ जाता है वो, विदाउट चेंजिंग द स्पीड, मतलब स्पीड अभी भी 50 ही रहती है। तो हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे पहले डायग्राम बना लो तो बेहतर रहेगा। डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है ये, राइट। तो ये आपने नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन बना दिया और यहां पे आपने लिख दिया स्पीड कितना, 50। ठीक है, तो पहले ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, मतलब अब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। दिस इज वेस्टवर्ड डायरेक्शन, राइट। 50 से ही वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। तो बेटा ये हो गई उसकी फाइनल रफ्तार और ये हो गई इनिशियल रफ्तार। वेक्टर फॉर्म में इस फाइनल वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं बेटा 50i कैप माइनस के साथ, क्योंकि ये देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस बिल्कुल है। इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल को लिख सकते हैं बेटा 50j कैप। ये हो जाएगा आपका 50j कैप। अब आपको पता है कि ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। मेरे को क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, है ना। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल कर दीजिए, तो v फाइनल हो जाएगा माइनस 50i कैप, है ना। ये देखिए v फाइनल और v इनिशियल हो जाएगा माइनस 50j कैप। ये है बेटा आपका आंसर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई, अगर डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x के जगह पे माइनस 50 उसका स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 50 स्क्वायर, प्लस इस माइनस 50 का स्क्वायर वो भी बन जाएगा आपका 50 स्क्वायर। 50√2 आपको आंसर मिल जाएगा इसको सॉल्व करके, और 50√2 बेटा अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास आएगा, बिकॉज √2 इज कितना 1.414, है ना। तो 70 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, HC वर्मा सर बहुत स्मार्ट है। देखो दो ऑप्शन में 70 दे दिया, बी में भी 70 है, सी में भी 70 है, तो यानी कि डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब देखो डायरेक्शन मैं आपको बताता हूं, आई भी नेगेटिव है और जे भी नेगेटिव है ना। तो अगर मैं आई जे के ऐसे बना लूं, मान लो ये हो गया आपका आई एक्सिस, ये हो गया आपका जे, है ना, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बेटा आई भी नेगेटिव और जे भी नेगेटिव कहां पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहां पे देखो। ये आई भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आई, और जे भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव जे, इस तरफ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है ना। तो आपका डायरेक्शन आ रहा है साउथ वेस्ट, है ना। आपका डायरेक्शन क्या आ रहा है बेटा, साउथ वेस्ट। ये देख रहे हो, आई भी नेगेटिव जे भी नेगेटिव, है ना, आई भी नेगेटिव जे भी नेगेटिव, तो साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में 70 इज द आंसर। तो इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन जो हमने यहां पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ग्राफ पे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बेटा। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाल लिया जाए तो वेलोसिटी मिलती है। मिलती है क्या वेलोसिटी, यस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लिया जाए तो वेलोसिटी मिल जाती है। अब आप देखो तो यहां से लेके यहां तक स्लोप कांस्टेंट है। क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, टी नॉट तक, अप टू टी नॉट। मैं यहां पे लिख देता हूं अप टू टी नॉट स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है बेटा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है,
यानी कि मैं कह सकता हूं क्या टी नॉट तक वेलोसिटी कांस्टेंट है? यस। उसके बाद देखोगे तो स्लोप 0 है। उसके बाद आप देखोगे बेटा तो स्लोप आपका 0 है। स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? 0 होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा? 0 होगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई देता है? डी। पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट। टाइम टी नॉट तक कांस्टेंट वेलोसिटी है एंड देन स्टॉप्स। स्टॉप्स मतलब वेलोसिटी 0 हो जाती है ना? तो आप देखिए उसके बाद टी नॉट के बाद वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो टी नॉट तक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्लोप, उसके बाद 0 वेलोसिटी यानी कि 0 स्लोप, यानी कि रेस्ट पे आ गया। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी, बाद में 0 वेलोसिटी यानी कि स्टॉप कर जाता है। तो अगेन अ नाइस क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एलिवेटर मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ए। द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आफ्टर द रिलीज इज। एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, मान लो ये एलिवेटर है, इसका एक्सेलरेशन ए है, इसमें से आपने एक स्टोन को जो है रिलीज कर दिया। जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो स्टोन को नहीं मिलेगा। एक्सेलरेशन जो होता है रिलीज करने के बाद ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, वेलोसिटी जरूर ट्रांसफर हो जाती है ना? किसी बॉडी का, मूविंग बॉडी का वेलोसिटी दूसरी बॉडी को मिल जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलता है क्योंकि फोर्स लगना बंद हो गया। तो एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया। तो जब इसको आप रिलीज कर दोगे तो ये जी से ही तो नीचे आएगा, ए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ए जो है लिफ्ट का एक्सेलरेशन, उससे कोई मतलब नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं होगा बॉडी को। ठीक है, तो बॉडी जो है बेटा वो जी से नीचे आ जाएगी। तो आपका आंसर है जी डाउनवर्ड्स। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, जी डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो आराम से फ्री फॉल होगा। ठीक है, चलिए। पर्सन स्टैंडिंग नियर एज ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोस 2 बॉल्स ए एंड बी। 2 बॉल्स को फेंक देता है। ठीक है, बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड। एक को ऊपर फेंका, एक को नीचे फेंका, सेम स्पीड से। बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विथ वी ए, बॉल बी हिट्स द ग्राउंड विथ वी बी। तो ग्राउंड पे वी ए ज्यादा होगा क्या वी बी से, या वी ए लेस होगा वी बी से, या वी ए बराबर होगा वी बी के, या फिर रिलेशन वी ए वी बी डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड। देखो मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। क्या किया उसने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका v वेलोसिटी से और एक पार्टिकल को नीचे फेंका v वेलोसिटी से, है ना? अब ये दोनों ही पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेंगे थोड़ी देर बाद। ये ऐसे पहले ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, और ये डायरेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा। कई बार आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि भाई इसको डायरेक्टली नीचे फेंका गया है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वी भी ज्यादा होगी वी ए से, ऐसा लगता है आपको, लेकिन ऐसा है नहीं बेटा। वी ए और वी बी दोनों बराबर होंगे। इसको आप एनर्जी कंजर्वेशन से समझ सकते हो। कैसे सर? देखो यहां पे इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरे वाले की एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, इसकी एम जी एच, इसकी भी कितनी है, एम जी एच। तो दोनों की एनर्जी बराबर ही तो है शुरू में, दोनों की एनर्जी स्टार्टिंग में बराबर ही तो है। तो जब दोनों नीचे पहुंचेंगे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर ही तो आएगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर ही तो आएगी। तो दैट इज वाई बोथ विल हैव सेम वेलोसिटी, वी ए बराबर वी बी होगा। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन से भी हो जाएगा वैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों का, राइट? ऊपर से नीचे तक का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो देखना u दोनों का सेम है ना? और u का स्क्वायर करना है तो ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, स्क्वायर करने से तो सेम ही आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, डिस्प्लेसमेंट इसका भी यही है, इसका भी यही है ना? तो ये भी सेम हो गया। तो भाई फाइनल वेलोसिटी भी तो सेम ही होगी, फाइनल वेलोसिटी भी तो सेम ही होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इनिशियल स्पीड सेम है और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। ऐसा तो नहीं है भाई, है ना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
ऐसे आपका डायग्राम बनता है, कभी वेलोसिटी इधर होगी एक्सेलरेशन नीचे होगा, कभी वेलोसिटी इधर होगी एक्सेलरेशन नीचे होगा, लेकिन हाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होती है, एक्सेलरेशन नीचे होता है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, टॉप मोस्ट पॉइंट, जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे होते हैं। तो अपना आंसर आएगा बेटा परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। ऐसा सिर्फ एक ही इंस्टेंट होगा जहां पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी एक्सेलरेशन के, ठीक है। ऐसा सिर्फ एक ही इंस्टेंट होने वाला है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड्स। हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, देखो हॉरिजॉन्टली, यहां से पकड़ के ऐसे फायर कर दिया है ना। ये पहला केस हो गया मान लो, और ये दूसरा केस हो गया। ये V है, ये V1 है, ये V2 है मान लो। डिफरेंट स्पीड है, पहले वाले का V1 है, दूसरे वाले का V2 है। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, वो होता है √2h डिवाइडेड बाई g। यानी कि अगर हाइट सेम है, मान लो ये हाइट अगर सेम है, सेम हाइट से फेंका गया है, सेम हाइट से फेंका गया है, तो वेलोसिटी अलग क्यों ना हो, सेम हाइट होने से टाइम भी सेम होगा, टाइम भी सेम होगा। बोथ विल हिट साइमल्टेनियसली, बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, है ना। √2h बाई जी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम बाद नीचे गिरेगा, दैट इज √2h बाई जी, ठीक है। तो बराबर बराबर टाइम दोनों को लगेगा। हाँ, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका रेंज ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है किसी एक का तो उसका रेंज जरूर ज्यादा होगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा, मतलब द टाइम आफ्टर विच दे विल हिट द ग्राउंड विल बी एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री इज 50 मीटर। इफ इट इज फायर्ड विथ सेम स्पीड एट एन एंगल 45 डिग्री, इट्स रेंज विल बी। देखो सेम स्पीड बोल रहा है, सेम स्पीड है ना। अब देखो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा u² sin 2θ डिवाइडेड बाई g, ठीक है। अपने को रेंज गिवन है 50 जब एंगल है 15, तो मैं रेंज को लिखूंगा 50 बराबर u² बाई g, और यहां पे आ जाएगा sin 2θ। 15 का डबल कितना, 30, sin 30। अब बेटा sin 30 होता है 1/2, ये 2 इधर जाएगा तो बनेगा 100, तो मेरे को मिलेगा u² बाई g बराबर 100 मीटर। यहां से मिल गया u² बाई g, ठीक है। यहां से क्या मिल गया बच्चों, u² बाई g। अब मेरे को निकालना है रेंज एट 45 डिग्री। तो देखो रेंज बराबर वही फॉर्मूला लगाओ, u² बाई g sin 2θ, तो 2 इंटू 45 कर दो, है ना। 45 डिग्री पे निकालना है अभी, तो नया रेंज मिल जाएगा, रेंज 2 लिख देते हैं इसको। तो 2 इंटू 45 विल बी 90, साइन 90 हो जाएगा बेटा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो आपको रेंज 2 मिलेगा u² बाई g, और u² बाई g मैंने पहले ही निकाला हुआ है 100, तो रेंज आ गया आपका नया वाला 100 के बराबर। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो एक बार 15 डिग्री डालना था यहां पे, और एक बार यहां पे 45 डिग्री डालना था। 15 वाले में आंसर था 50, यहां से u² बाई g आ गया 100, और u² बाई g 100, तो रेंज मैक्स बराबर u² बाई g होता है, दैट इज 100, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। A person traveling on a straight line moves with uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for next equal time। दो इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये आपको डायरेक्ट केस याद होना चाहिए। मान लो पहले v1 से चला फिर v2 से चला, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए अगर चला तो फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। किस चीज का, एवरेज वेलोसिटी का। हालांकि अगर आप निकालना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी, आपको अगर निकाल के देखना है कैसे आया ये, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पे भी t टाइम के लिए चला, यहां पे भी t टाइम के लिए चला, है ना।
तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा v1t, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा v2t। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस आ गया, इसको आप d1 कह लो, इसको आप d2 कह लो बेटा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम विल बी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, v1t प्लस v2t अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, t प्लस t 2t, है ना। तो देखो t t t सब कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इक्वल टाइम के लिए चलता है पार्टिकल डिफरेंट रफ्तार से, तो एवरेज वेलोसिटी आती है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अगर इक्वल डिस्टेंस के लिए चलता है, तो अगर ये पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ना कि इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो आंसर आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आ जाता है बेटा एवरेज स्पीड, ठीक है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, two projectiles A and B are projected with angle of projection 15 and angle of projection 45। RA और RB उनका हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो बताइए कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। देखो इसमें एक गलती आप ये कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर 45 पे तो रेंज ज्यादा होता है, 15 पे रेंज कम होगा, 45 पे मैक्सिमम होता है, तो 45 वाला ज्यादा हो गया, है ना, यानी कि RB इज मोर। लेकिन यहां पे इसका जो आंसर है वो है डी। आप बोलेंगे सर ये तो शॉक लग गया हमें, इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि कहीं पे भी देखो इक्वल स्पीड नहीं लिखा हुआ है। खेल गए एचसी वर्मा सर आपके साथ, है ना, भावनाओं के साथ आपके खिलवाड़ हो गया बेटा। यहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि इक्वल स्पीड से फेंका गया है। अगर इक्वल स्पीड से फेंका जाता तो हम कहते कि 45 वाले का रेंज ज्यादा होता 15 वाले के रेंज से। अभी एक क्वेश्चन किया था ना 15 और 45, देखो लिखा था सेम स्पीड, किया था ना एक क्वेश्चन अभी, तो इसमें आया था 15 वाले का कम आया था 50 मीटर और 45 वाले का देखो ज्यादा आया था 100 मीटर। लेकिन ये तब ट्रू है जब वेलोसिटी बराबर हो या फिर स्पीड दोनों का बराबर हो। लेकिन यहां पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है, है ना, यहां पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि स्पीड बराबर है। इसीलिए बेटा डी इज द करेक्ट आंसर। इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन आर ए एंड आर बी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो, एन ऑब्जेक्ट मे हैव वेरिंग स्पीड विथ हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। देखो कभी सर्कुलर मोशन पढ़ा है? सर्कुलर मोशन पढ़ा है बेटा कभी? देखो इसमें क्या होता है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहां पे भी v, यहां पे भी v, यहां पे भी v, यहां पे भी v, यूनिफॉर्म है। तो देखो स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन वेलोसिटी वेरी कर रही है। क्यों सर, क्यों वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है? बेटा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखिए यहां पे डायरेक्शन इधर, यहां पे डायरेक्शन इधर, यहां पे डायरेक्शन नीचे, यहां पे डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है साफ साफ कि भाई वेलोसिटी बदल रही है। यानी कि वेरिंग वेलोसिटी, देखो वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, सही बात है। वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, सही बात है। तो बी तो सही हो गया। अब एचसी वर्मा सर की बुक में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मल्टीपल करेक्ट होते हैं, ये मल्टीपल करेक्ट वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। इसमें मल्टीपल करेक्ट है, नीट में ऐसा नहीं आता है मल्टीपल करेक्ट, है ना, बट इसमें एक से ज्यादा करेक्ट है। अब देखो इसमें और कौन सा वाला करेक्ट होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। देखो स्पीड वैरी नहीं कर रहा है, यही एग्जांपल ले लो आप, स्पीड वैरी नहीं कर रहा है,
स्पीड v है, v है, v है, v है, लेकिन एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, देखो लो, नॉन जीरो एक्सेलरेशन है विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। वेरिंग स्पीड कहाँ है? नहीं है वेरिंग स्पीड, है ना, स्पीड कांस्टेंट है बट फिर भी एक्सेलरेशन है। तो स्पीड कांस्टेंट है बट फिर भी एक्सेलरेशन है, सर्कुलर मोशन है वो। तो डी भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ठीक है, वी टी ग्राफ अपने को गिवन है ना। पहला ऑप्शन बोल रहा है द पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड। तीसरा बोल रहा है पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। चौथा बोल रहा है पार्टिकल एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 इट्स सेम एज एवरेज स्पीड इन 10 to 20। अच्छा, चलो एक एक करके सभी ऑप्शन को समझते हैं। ठीक, चलो। पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है क्या? हां, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है क्या? बिल्कुल सर। तो देखो तो बेटा, ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है क्या? देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, कांस्टेंट स्लोप है। तो अगर कांस्टेंट स्लोप है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, तो अगर कांस्टेंट स्लोप है तो क्या मैं कह सकता हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है? हां, तो ए तो अपना सही हो गया, ए तो अपना सही हो गया। ठीक है, बी पे आते हैं। बी बोल रहा है पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड। देखो मैं आपको समझाऊं, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था, है ना, 10 था, यहां पे देखो 10 था। ठीक है, जूम कर लेते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं। चलो देखो, यहां पे 10 था, नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए, वेलोसिटी देखो 0 हुआ, 0 यहां पे हो गया, वेलोसिटी देख रहे हो 0 हो गया। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। बेटा नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है यू टर्न, मतलब पार्टिकल ने टर्न अराउंड किया है। तो बी इज गलत, बी इज रॉन्ग, पार्टिकल हैज टर्न अराउंड। बेटा समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। देखिए वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या? अगर पॉजिटिव थी तो इधर जा रहा था पार्टिकल, 0 हुई यानी कि यू टर्न मारा, फिर अब इधर जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी, है ना, यानी कि टर्न अराउंड हुआ है, पार्टिकल हैज टर्न्ड अराउंड। ठीक है बेटा। पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट तब होता जब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर होता, लेकिन यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर का एरिया कम है, नीचे का आप देखोगे तो एरिया 30 तक जा रहा है, ज्यादा है एरिया, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। ऊपर का एरिया बराबर नीचे का एरिया होता अगर, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, बट यहां पे तो नहीं हो रहा है ना, ऊपर का नीचे का एरिया जो है बराबर नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट है एवरेज स्पीड इन 0 to 10 इट्स सेम एज एवरेज स्पीड इन 10 to 20। एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 0 से 10 का एरिया से। तो यार ये एरिया और 10 से 20 का एरिया बराबर ही तो है ना। 0 से 10 का एरिया निकालोगे, 10 से 20 का एरिया निकालोगे, बराबर आएगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो बराबर आएगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा मैं, डिस्प्लेसमेंट तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा 20 सेकेंड तक, लेकिन डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। जितना डिस्टेंस 0 से 10 में हुआ उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 10 से 20 में, तो डिस्टेंस बराबर तो एवरेज स्पीड बराबर, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन सही हो गया। देख रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। जेई में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जहां पे एक से ज्यादा करेक्ट होता है, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, पार्शियल मार्किंग होती है। अगर आपने सिर्फ एक में टिक करके छोड़ दिया तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन आपके लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नीट में नहीं है ना। नीट में सिंगल करेक्ट होता है, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा एक ट्रेलर दिया कि जेई में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना।
बट यस नीट लेवल ही है, ये जेई लेवल नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप, जेई एडवांस लेवल नहीं है। ये क्वेश्चंस आसानी से आप समझ सकते हैं और आपको समझ के जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है। अब कल से करते हैं विजय रथ की शुरुआत, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स वन शॉट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।